नीरजा, एक और बात जो आज दिखी, आपातकाल का जिक्र किया प्रधानमंत्री मोदी ने। 25 जून 1975 को आपातकाल जो लागू हुआ और विपक्ष संविधान की कॉपी लेकर जाता दिखाई दिया। इससे राजनीतिक संकेत संदेश क्या मिल रहे हैं आने वाले दिनों के? आप मेरे से पूछ रहे हैं? जी हेलो। जी नीरजा। जी जी जी। या मुझे लगता है प्रधानमंत्री के भाषण में जब उन्होंने बोला, पहले तो बोला कि तीसरा टर्म है, उसकी बहुत अहमियत है। क्या अहमियत है? 60 साल के बाद कोई व्यक्ति तीसरी बार शपथ लेने जा रहा है, उसको मद्देनजर नहीं करना चाहिए। और फिर ये सब कहा, और ये भी कहा, दोबारा ये कहा कि मेजॉरिटी से सरकारें बनती हैं, लेकिन कंसेंसस से सरकार देश को चलाया जा सकता है। तो ये भी उन्होंने एक बार पहले बोला था जीतने के बाद। और कंसेंसस की बात करना तो लगा कि हाँ, कोalition सरकार के मुखिया एक कंसेंसस की बात कर रहे हैं देश को चलाने की। पर उसके तुरंत बाद उन्होंने इमरजेंसी का जिक्र किया। और कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र करते समय, क्योंकि ऑपोजिशन का स्लोगन, नैरेटिव सब कॉन्स्टिट्यूशन ही था पूरे चुनाव के दौरान, और कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र करते उसको नैरेटिव बनाने की वजह से ही ऑपोजिशन को इतनी सीटें आई, दलित उनकी तरफ मुड़ा देश के कई हिस्सों में। तो फिर से पलटवार किया प्रधानमंत्री ने ऑपोजिशन का कि कांग्रेस ने किस तरह इमरजेंसी लागू की थी। एक बहुत डार्क चैप्टर था हिंदुस्तान की हिस्ट्री का। तो जैसे ही हमने सुना ना कि इमरजेंसी का इन्होंने किया, तो वो तो ऑब्वियस था कि टकराव की तरफ स्थिति बढ़ने जा रही है। अब आप और मैं जानते हैं, जब पार्लियामेंट मिलता है तो इससे एक दिन पहले हम लोग चर्चा यही करते रहे हैं ना, हाउस चलेगा कि नहीं चलेगा। और कितने सालों से हम देख रहे हैं हाउस नहीं चलता कई बार, और ज्यादातर नहीं चलता, पूरे सेशंस वॉश आउट हो गए हैं। और अब तो इस बार तो वाइब्रेंट ऑपोजिशन है, स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन है। वो एक छोटी सी चीज को भी नहीं जाने देगा कि प्रोटेम स्पीकर आपने किसको बनाया, और अगर बनाएंगे तो हमारा कोऑपरेशन नहीं होगा उस स्पीकर के साथ। तो क्या 8वें टर्म वाले के सुरेश को नहीं होना चाहिए था, मनीषपत मित्र महताब को 7वें टर्म वाले? एक वैलिड मुद्दा है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री दिखा ही रहे हैं कि मेरी चलेगी, जैसे मेरी चलती थी अब भी मेरी चलेगी। तो कहाँ गिव अप करने की बात नहीं। और जेपी नड्डा को लीडर ऑफ राज्यसभा बना देना, जैसी मेरी चलती थी वैसे ही मेरी चलेगी। नीरजा, जो आप कह रहे हैं वो संकेत देने की जो प्रधानमंत्री कोशिश कर रहे हैं। और इसमें देखिए, 1 जून के बाद जिस दिन एग्जिट पोल के अनुमान जो आए थे, और गदगद होकर बीजेपी ने 100 दिन के रोड मैप की भी ताल ठोक दी थी। पर रोड मैप में रोड ब्लॉक भी तो सामने है। सरकार अपने मन के हिसाब से तो चलाएगी, लेकिन इनमें भी सिलसिलेवार तरीके से देखें। सबसे पहले अगर हम नीट की ही बात करें, नीट तो गले की हड्डी बन गया है। ये 24 लाख छात्रों के भविष्य का सवाल है। इसमें सरकार पहले ना करते हुए कि कोई लीक नहीं हुआ, फिर इक्का दुक्का कोई आइसोलेटेड केस है, और अब सीबीआई से एफआईआर कराती घूम रही है। तो ये तो एक बड़ा रोड ब्लॉक आ गया ना सरकार के सामने। नीरजा, बिल्कुल। नीट को लेके तो नीट यूजी, नीट पीजी, जो सारे जो स्कैम सामने आ रहे हैं पेपर लीक को लेके, उससे तो नौजवान तबका सिर्फ आपने जैसे कहा तकरीबन 2.5 लाख अफेक्टेड ही नहीं है, और बहुत स्टूडेंट का जो वर्ग है वो बहुत ही एजिटेटेड है। आज जो यूथ वर्ग है वो एजिटेटेड है कई स्टेट्स में। तो कहीं ना कहीं इसको कैसे एड्रेस करेंगे? हालांकि एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा है कि कमेटी बना दी है, सीबीआई को जान दे रहे हैं, ये सब करने की कोशिश है। पर शुरुआत ही एक ऐसे ज्वलंत मुद्दे से हुई है ना पार्लियामेंट की। और जैसे आपका स्क्रीन कह ही रही है, कई और चीज है, रेल एक्सीडेंट है, कई और चीजें सामने, अग्निवीर का जो कि मामला था जो कि सामने आया था,
इलेक्शन के दौरान, और एलाइज जो है भाजपा के आज सरकार में, जनता दल यू और पार्टियां, उन्होंने बहुत मजबूती से उठाया है इसके बारे में क्या करने जा रहे हैं। और दूसरी बात मैं कहूंगी, सिर्फ एलाइज के साथ किस तरह का रिश्ता रहने वाला है वो रिफ्लेक्ट होगा ही होगा इस पार्लियामेंट के अंदर। पर आरएसएस की तरफ से जो उन्होंने आड़े हाथ लिया, नाम ना लेके भाजपा को एरोगेंस की बात की है मोहन भागवत ने, और उसके और जेपी नड्डा के प्रति एक नाराजगी है, क्योंकि उन्होंने जो बोला था कि हमको आरएसएस की जरूरत नहीं है, सक्षम है भाजपा अपने अफेयर्स को देखने के लिए, हम सक्षम हो गए, और उसको आज तक नकारा नहीं गया है। जेपी नड्डा की तरफ से कोई बयान नहीं आया कि या तो मेरे से गलती हो गई, या मैं ज्यादा कह गया, या मेरा मतलब ये नहीं था। ऐसा कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है सरकार की तरफ से, या बल्कि जेपी नड्डा को बाकायदा केंद्रीय मंत्री भी बना दिया गया है और राज्यसभा का नेता भी नियुक्त कर दिया गया है। लेकिन जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।